हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे टीचिंग मेथोडोलॉजी की। तो जो लास्ट लेक्चर है उसमें बहुत सारे मेथोडोलॉजी को हमने पढ़ा था और कई सारे बाकी रह गए थे जिसको हम इस लेक्चर में पूरा करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, बाकी जितने सारे लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर के वीडियोस को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ में जाइए, जहाँ पे कि हर एक लेक्चर नंबर वाइज बना हुआ है। साथ में मिलेगा आपको क्वेश्चन एयर सीरीज जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। साथ में उसमें बताया रखा है कि कैसे सारे टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, उनके ऑप्शंस को कैसे क्रैक करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या देखने होते हैं क्वेश्चंस में, उन सारी बातों पे अच्छी सी चर्चा की हुई। तो जाएं, देखें और अपनी तैयारी को ब्रश बूस्ट करें। अब हम बात करते हैं प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन मेथड की। फेडरिक फ्रॉबेल ने ये सुझाया और इन्होंने ये बताया कि किंडरगार्टन लिटरली मींस गार्डन फॉर चिल्ड्रन, जहाँ पे कि रेंज वैरायटी रेंज के अर्ली चाइल्डहुड के छोटे बच्चे आते हैं, उनको सिखाया जाता है और एजुकेशन प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड डेवलप करना होता है दैट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न एट देयर ओन पेस वाइल इन सोशल एंड कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो सामाजिक और सहयोगात्मक दोनों तरीके से हो, ताकि बच्चे उसी हिसाब से सीखें। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो नर्चरिंग सपोर्टिव हो। प्रतिस्पर्धा वाला इन्वायरमेंट नहीं देना होता बच्चों को, जो सहायक हो ऐसा इन्वायरमेंट देना होता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाना होता है दैट मेक देम फील लाइक इंगेजिंग एक्टिविटी है। लर्निंग को वो फन एक्टिविटी की तरह ले। आर्ट, म्यूजिक, प्ले टाइम, अपॉर्चुनिटीज, इस प्रकार की चीजों को डेवलप करना चाहिए, जहाँ पे कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स, सोशल स्किल्स को डेवलप कराने के लिए वैरायटी ऑफ टीएलएम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चों को वो जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव लगे, कॉम्पिटिटिव ना लगे। यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है ज्यादा फॉर्मल तरीके से, लेकिन तरीका प्रिपेयर हम फॉर्मल लर्निंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको हम इनफॉर्मली पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं। क्योंकि जैसा कि इन्होंने बात करा है, इनके लिए प्ले इज द हाईएस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चे खेलने कूदने में खुद को वो जैसे हैं वैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आजादी, वो छूट होता है। तो इसीलिए उन्होंने खेल खेल में ही बच्चों को बेसिक लेवल पे ही नर्चर करने की बात करी है। फिर बात आती है मॉन्टेसरी मेथड की। मारिया मॉन्टेसरी ने सुझाया ये, इनका ये कहना था कि जो पढ़ाई होना चाहिए वो सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी होनी चाहिए। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो, कोलैबोरेटिव प्ले हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। साथ में इस तरीके के क्लासरूम्स हों जो बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किए हों, कलरफुल्स हों, ताकि अलग अलग एजेस के बच्चे आए और तब भी वो कनेक्ट फील कर सके। टीचर्स हमेशा इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े, बच्चों को खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाए, रादर उनको ये बोले कि आप ये काम कर सकते हो और आप ये काम कर पाओगे, इस प्रकार काम कर लो। मॉन्टेसरी के आइडियाज बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी की भी लर्निंग कराई नहीं जा सकती है, रादर उनको बताया जाता है, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। चिल्ड्रन लर्न बाय चूजिंग देमसेल्फ व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड व्हाई टू लर्न। इन सारी चीजों के बारे में मॉन्टेसरी ने बताया और इसी फिलॉसफी में वो बिलीव भी करती थी, और इसी फिलॉसफी के तहत मॉन्टेसरी क्लासरूम्स भी होते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने पेस से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी एक्टिविटी के अनुसार खुद से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी रुचि रखते हैं जैसे वैसे सीखते हैं। ये एक्सपेंसिव भी है। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस अगर दे दी जाए कभी, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो देखो, जो मॉन्टेसरी का कोर प्रिंसिपल है, सबसे पहला चीज है कि बच्चों की रिस्पेक्ट करें। दूसरा, उनका एक सेंसिटिव पीरियड होता है लर्निंग के लिए, उस चीज को समझे, इन्वायरमेंट को उस प्रकार प्रिपेयर करे, साथ में बच्चों को इंडिपेंडेंस दे ताकि वो डिस्कवर कर पाए। अब बात करते हैं मॉन्टेसरी स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल के डिफरेंस की। तो देखो, ट्रेडिशनल स्कूल में सिंगल एज ग्रुप होता है, लेकिन मॉन्टेसरी स्कूल में मिक्स्ड एज ग्रुप है। बच्चे जो बड़े हैं वो छोटों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल स्कूल में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। सेट कर रहे हैं बच्चे गोल, लेकिन ट्रेडिशनल क्लासरूम में कॉमन गोल, कॉमन कोई भी चीज स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है। टीचर्स ट्रेडिशनल क्लासरूम में वर्क असाइन करते हैं, बल्कि मॉन्टेसरी क्लासरूम में बच्चे खुद से अपना काम चुनते हैं। बच्चों को मॉन्टेसरी क्लासरूम में सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में
वो खुद से ऐसे मेथड्स डेवलप किए जाते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट इस प्रकार का होता है कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन को चुने, साथ में अपनी लर्निंग पेस के अनुसार बच्चा मॉन्टेसरी स्कूल्स में सीख सकता है। वेयर ट्रेडिशनल क्लासरूम या स्कूल में बच्चों को उनका जो पेस होता है उसको फोर्सफुली ठीक करने की कोशिश की जाती है। स्लो लर्नर्स को बहुत सारे एक्टिविटीज को दे करके उनको ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। साथ में आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन दोनों के डिफरेंसेस को पढ़िए, क्योंकि ये जो अदर टेट है उसमें जरूर सवाल पूछे जाते हैं इन सारे मेथड से। साथ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीटेट में भी अलग अलग सेक्शंस में यहाँ से इधर से सवाल इस पूरे लेक्चर से रहता ही रहता है। अब बात आती है डॉल्टन स्कूल की। डॉल्टन स्कूल क्या है? बेसिकली व्हाट इज डॉल्टन प्लान? यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल्ड एजुकेशन के बारे में बात हो रही। कंट्रोल्ड सेल्फ एजुकेशन बेसिकली जहाँ पे कि खुद को खुद से सिखाया जा रहा है, बट अलग तरीके से। तो कैसे? तो सबसे पहली बात कि ये तो हेलेन पार्कहर्स्ट ने सजेस्ट किया। ये बहुत ज्यादा इंस्पायर थे मारिया मोंटेसरी और जॉन डेवी के आइडियाज से। तो इन्होंने एम किया, डाल्टन प्लान में ये अचीव किया जाता है कि ये इंस्पायर करते हैं हम कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन चाइल्ड्स टैलेंट एंड नीड ऑफ कम्युनिटी। बच्चे का टैलेंट है सोना, तो वो कम्युनिटी की नीड नहीं है। बच्चा 12 घंटे से ज्यादा सो सकता है, 16 घंटे सो सकता है, तो क्या ये कम्युनिटी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सामुदायिक जरूरतों को ध्यान में रख के बच्चों के टैलेंट को बढ़ावा देना। छात्र अपनी गति से कोई भी काम करते हैं और शिक्षक वहां पे सिर्फ गाइड के रूप में रहते हैं। लेकिन शिक्षक गाइड के रूप में भी रहेंगे और व्यक्तिगत सहायता प्राप्त करने देने की कोशिश करेंगे बच्चों को, क्योंकि अगर उनको इंडिविजुअल हेल्प नहीं दी गई तो बच्चे डाइवर्ट हो सकते हैं। कोई फॉर्मल क्लासरूम या कोई इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन उनको नहीं दिया जाता है। डाल्टन्स प्लान का 3 पार्ट होता है। दैट इज फर्स्ट थिंग इज कि सोशल कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट, किस जगह से बच्चा आता है। मंथली गोल, दूसरी चीज इज मंथली गोल फिक्स करते हैं हम, जो कंप्लीट हुआ या नहीं इस चीज पे ध्यान रखते हैं। एंड तीसरी इस लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, जहाँ पे जो उन्होंने सीखा है उसको वो करके चेक कर सके। बट इस प्लान का भी क्रिटिसिज्म था। पहली चीज तो ये कि रिपीटिशन नहीं हो रहा था, सिस्टमेटिक वे में एक्विजिशन नहीं था नॉलेज का, बुक नॉलेज को थोड़ा सा इन्होंने ध्यान में नहीं रखा, वो भी होना चाहिए। करिकुलम के बारे में डिस्कस नहीं किया। टीचर एजुकेशनल एक्टिविटी इस प्रकार की कोई चीजें नहीं हो रही थी। बच्चों को बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी टीम एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि देखो जरूरी है कि बच्चे सोसाइटी में ग्रुप में रह के काम करे। ग्रुप एक्टिविटी नर्चर्स अ लॉट, बहुत सारी चीजों को केटर करता है। तो ये सारी चीजें मिसिंग थी यहाँ पे। तो खुद को, आपके अपने स्कोर को मिस होने से बचाइए डेली बाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybytes.in। आप जब वहां जाओगे तो आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तब आपको मिलेगा सीटेट पे डेडिकेटेड एक कंप्लीट टाइल, जहां मात्र ₹1 में बहुत सारे फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है। साथ में अवेलेबल है टॉपिक वाइज मॉक। तो जाइए, देखिए, पहले आरंभ सीरीज के लेक्चर्स को देखिए, टॉपिक वाइज मॉक लगाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, और साथ में उसको एक्स्ट्रा शाइन कीजिए ये पूरा फुल लेंथ मॉक लगा के। एग्जाम इज देयर इन दिसंबर, तो आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को उसी प्रकार ब्रश एंड बूस्ट करना है। आगे बढ़ते हैं रोल प्ले मेथड पे। रोल प्लेइंग मेथड बहुत ही अच्छा होता है, पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पे इंटरैक्शन होता है, कंफ्यूजन्स, डाउट्स, डिस्कशन, इन सारी चीजों को दिखाया जा सकता है। रोल प्ले मेथड बेसिकली नाटक का मेथड, जहाँ पे कि बच्चों को हम कुछ कुछ रोल्स असाइन कर देते हैं और उसी हिसाब से रियलिस्टिक सिचुएशन में एक्सप्लोर करके बच्चा सीखता है, अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझता है, कैसे कहाँ पे क्या काम किया जा सकता है। इमिटेट करते हैं, एक्ट करते हैं, लाइक स्टेजिंग अ ड्रामा, किसी ड्रामा का जैसे पार्ट हो। इट इज बेटर देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि बच्चे यहाँ खुल के बहुत ही आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तत्कालीन प्रतिक्रिया और सुधार की भी संभावना होती है, जहाँ पे बच्चे तुरंत सीखते समझते हैं। यहाँ पे सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, मोटर स्किल्स, इन सब का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। चाइल्ड यहाँ पे लाइफ के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है जब इस मेथड से हम पढ़ाते हैं। बट दिस मेथड इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट साउंड्स। जितना समझ में आ रहा है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल होता है। बच्चों को आप कहीं ना कहीं डायलॉग दोगे तभी बच्चा प्ले कर पाएगा, इनैक्ट कर पाएगा, और इन सारी चीजों में टाइम लगता है। तो सिर्फ एक भी अगर आपका लेसन प्लान रोल प्ले पे है तो भी बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि वो छोटे छोटे स्टिल से अगर ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो बोरिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हुआ तो मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एप्ट तरीके से यूज किया जाए। इसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल भी है, साथ में ये टाइम टेकिंग मेथड भी है, बट दैट डजंट मैटर कि हम किसी एक टॉपिक के लिए रोल प्लेइंग मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। किसी एक टॉपिक को चुनिए, उस पर रोल प्लेइंग मेथड कराइए। देन रोल प्लेइंग का बहुत सारा यूज भी है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि एडवांटेज, बहुत अच्छा एनर्जाइजर है, ये एनर्जी बहुत प्रोवाइड करता है बच्चों को, क्रिएटिविटी इंश्योर करता है। डिसएडवांटेज है कि हमें हो सकता है कि बच्चे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट ना करना पसंद करें, अगर वो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो बहुत इंथुजियास्टिक ना हो। लेकिन यूजेस इसके हैं और अच्छे खासे यूजेस हैं जिसके बारे में हमने बात करी, तो वीडियो को पॉज करके आप इन सबको पढ़ भी सकते हो। और रोल प्ले किस किस चीज को स्ट्रेंथन करता है, तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और आपको समझ आ जाएगा कि रोल प्ले से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बात आई ह्यूरिस्टिक मेथड की और इंक्वायरी मेथड की। देखो, इस मेथड से बहुत बार सवाल पूछा और सिर्फ एक सवाल, किसने क्रिएट किया? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, क्योंकि ये यूपी टेट में लास्ट ईयर भी पूछा हुआ था और यूपी टेट में बहुत बार पूछता है। तो इस लाइन को तो एकदम मार्क कर लो कि किसने दिया था। ह्यूरिस्टिक मींस डिस्कवरी, जहां डिस्कवर करना। बच्चे डिस्कवर करते हैं ट्रायल और एरर करके, बार बार काम करते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, सीखते हैं, उस हिसाब से समझते हैं। बाद में ये पता चलता है हमें कि बच्चे ने जब गलती करी है तो कुछ ना कुछ उसकी लर्निंग हुई है। टीचर एक प्रॉब्लम सेट करते हैं स्टूडेंट के लिए और फिर उसके बाद आराम से उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वाइल दे डिस्कवर द प्रॉब्लम एंड द आंसर यूजिंग देयर लॉजिक एंड इमेजिनेशन, दे लर्न थ्रू इट, दे ग्रो थ्रू इट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम इंक्वायरी मेथड का भी इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों में आती है, साइंटिफिक मेथड और एटीट्यूड डेवलप होता है। स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है जहाँ पे बच्चे सेल्फ रिलाई करते हैं, सेल्फ एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पे बच्चों में सेल्फ लर्निंग और एक्सटेंडेड लर्निंग इनकलकेट हो जाती है। बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम छोटे बच्चों के लिए नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। बहुत छोटे बच्चों में इस्तेमाल करने के लिए टीचर का हाईली ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब 7th 8th ऑनवर्ड जाते हैं, तो भी इंक्वायरी मेथड का इस्तेमाल करके एलपीज बनाई जा सकती हैं और क्लास को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, बिकॉज दे वर्क लाइक मैजिक फॉर देम। क्योंकि बच्चों को तो उस टाइम पे बोलना है, समझना है, एडोलेसेंट्स हैं वो, उनको बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए, करने के लिए, और उनको ये सारी चीजें चाहिए। आप अलग अलग ये वाला बेसिकली अगर यूज करोगे एडोलेसेंट्स के साथ इस टाइप का मेथोडोलॉजी, दे विल बी इंजॉइंग थरली। साथ में आप उनमें जो क्वालिटीज इनकलकेट करना चाहते हो वो भी उनमें आ जाएगी। तो जरूर उसको ट्राई करिएगा, जहाँ पे कि बच्चों को आप प्रॉब्लम दो और फिर आराम से साइड में खड़े होकर एनालाइज करने दो कि बच्चे किस प्रकार कर पा रहे हैं। देन वी हैव माइक्रो टीचिंग मेथड। ड्वालाइट एलन ने इसको बताया माइक्रो टीचिंग मेथड के बारे में, जहाँ पे कि टीचिंग को छोटे छोटे लेसन और टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया, छोटे अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, छोटा सा ग्रुप होता है, पीयर, कलीग और स्टूडेंट का फीडबैक्स दिए जाते हैं एक बारी जब टीचिंग हो जाती है, जिससे कि उस फीडबैक पे कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट बैक करके जो टीचर है वो काम कर सके। टीचर एज इन वही पीयर जो कि उनमें से ही कोई एक जो पढ़ा रहा है। ये एक ऐसा स्किल है जो धीरे 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 डेवलप होता है, लेकिन वो जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही एप्ट वे में होता है। इसमें से स्किल्स जैसे डेवलप होते हैं, लाइक कैसे हमें किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछना है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग क्या है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स को कैसे करेंगे, रीइंफोर्सर्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, सिमुलेशंस क्या कर सकते हैं, क्लास को एंड करते वक्त हम क्या करेंगे, कैसे क्लास को पूरा मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें माइक्रो टीचिंग से सिखाई जाती हैं। तो आपने अपने बीएड के दरमियान इसको किया होगा, हर जगह लगभग कराया जाता है। प्रोसीजर्स क्या है माइक्रो टीचिंग के, तो सबसे पहले स्किल सेट जो डेवलप करना है डेमोन्स्ट्रेट करोगे, लेसन प्लान बनाओगे, फिर कंडक्ट करोगे लेसन को, डिस्कशन एंड कंक्लूजन निकालोगे, फिर से अगर जो प्रॉब्लम होगी उस पर रीप्लान करोगे, रीटीच करोगे, रीडिस्कस करोगे, रीडू करोगे, एंड दिस इज द कंप्लीट साइकिल जो होते रहता है और हम सीखते रहते हैं। हम सब ने अपने कॉलेजेस में किया होगा, मैंने किया है, आपने किया है, और होपफुली आपने ये सारे प्रोसेसेस किए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेथोडोलॉजी बड़े लोगों के साथ बहुत अच्छा काम करती है। एंड देन वी हैव टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड 1954 में अमेरिका में डेवलप किया गया कोलैबोरेटिव को टीचिंग का जो
कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया गया, जहाँ पे काम किया जा रहा है रेगुलरली कोऑपरेट करके, प्रॉपर ग्रुप में लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, टीचर्स एक साथ मिलकर के कोई एक गोल सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से लेसन प्लानिंग करते हैं, सिलेबस डिजाइन करते हैं, इंडिविजुअल लेसन प्लान कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, पढ़ा भी रहे हैं, इवेलुएट भी कर रहे हैं, साथ में दे शेयर देयर इनसाइट, लाइक अभिलाष सर इज टीचिंग, देन कनिका मैम इज टीचिंग, एंड देन नुपुर मैम इज टीचिंग और रिमझिम मैम इज टीचिंग। 4 लोग बीएड के बैचेस में जब एंट्रेंस में पढ़ा रहे थे तो सभी हम लोग आपस में सिलेबस को डिस्कस भी करते थे कि कैसे कौन सा टीचर लेके जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ टीम टीचिंग। अगर कोई टीचर किसी बच्चे के बारे में बता रहा होता था कि दिस चाइल्ड इज वेरी अटेंटिव, तो दूसरा टीचर भी इस बात पे ध्यान देता था। या फिर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती थी तब भी हम आपस में बात करते हैं कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सभी क्या कहते हो, उसको क्या सजेशन देना चाहिए। समटाइम इट हैपेंस विद अस आल्सो एज टीचर्स, वी आल्सो डू दीज ऑल थिंग्स, जहाँ पे हम आपस में बात करते हैं, बातचीत करके मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एडवांटेज क्या है, देखो फ्लेक्सिबल है, कभी अगर अभिलाष सर अवेलेबल नहीं है, रिमझिम मैम ने क्लास ले ली, रिमझिम मैम अवेलेबल नहीं है, सर ने क्लास ले ली, दूसरे टीचर्स ने क्लास ले ली, तो इस प्रकार ये फ्लेक्सिबल मेथड चलता है। टीचर अपने स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट से बातें जो शेयर कर रहे हैं वो होलसम मैनर में हो पा रहे हैं, बिकॉज बैक स्टोरी मोर और लेस सभी टीचर को पता है, तो समय का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो जाता है, हर किसी को हर बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती, दे ऑल नो कि क्या चीजें चल रही हैं। बट समटाइम स्टूडेंट्स नहीं सीखना पसंद करते हैं। कभी ऐसा हो जाए कि मैं पढ़ाने चली हूँ साइंस भी और मैं पढ़ाने चली हूँ ज्योग्राफी भी, समटाइम इट माइट हैपन कि वो रिस्पॉन्स जो कनिका मैम का है वो नहीं मिले मुझे। इट माइट हैपन बच्चे रिजिड एटीट्यूड शो करे कि नहीं नहीं वो कनिका मैम ही पढ़ाती है, उन्हीं से पढ़ना है, इस टाइप का। और टीम टीचिंग इज नॉट ओनली अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, टीम टीचिंग इज ऑल्सो अबाउट कि सेम सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक ले लिया उन्होंने और साथ में वो मिलकर के चैप्टर्स को कंप्लीट करा रही है। ये बड़े लेवल ऑफ टीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है, हायर लेवल में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट समटाइम इट माइट हैपन कि टीचर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसको क्या पढ़ाना है उसमें भी, एंड बच्चों के बीच में भी उनके एटीट्यूड को, टेम्परामेंट को लेकर के भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो दिस माइट लेड टू द फेलियर ऑफ टीम टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसमें सबसे बड़ा फेलियर यही होता है कि आपस में अगर समन्वय नहीं रहेगा तो ये फेल की तरफ हो जाएगा। साथ में टीम टीचिंग को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज सिंपली ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है जो अरेंज किया जाता है 2 और मोर इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, जहाँ पे वे लोग आपस में मिलके कोऑपरेटिव होकर के क्लासरूम सेटिंग में इस तरीके से चीजों को करते हैं जहाँ पे कि दोनों को बराबर, टीचर्स को बराबर समय मिल रहा है और वो लोग उस हिसाब से सिलेबस और करिकुलम को डिजाइन करके चल रहे हैं ताकि बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर पाए। सो दिस वाज इट फॉर टीचिंग मेथोडोलॉजी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़िए जाइए, और साथ में यहाँ पे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले इस ग्रुप में मिलता है। सीटेट एस्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी अपडेट आता है वो भी, उस वीडियो लिंक को भी आप इसी ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर जुड़े, कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़े और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. Do follow our series. God bless you all.